वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। एक दिन एक काइट जो है उड़कर नीचे की तरफ आई। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। ग्रैब इट मीन्स पकड़ने के लिए। मुन्ना उसको पकड़ने के लिए भागना शुरू करता है। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। सडनली मीन्स अचानक, फेस टू फेस मीन्स आमने सामने आ जाता है भैया के। भैया कहते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। मुन्ना का हाथ पकड़ के कहते हैं आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे अलोंग। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूरे दिन पतंग उड़ाते रहते हो, खेलते रहते हो। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास नहीं है दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, कि अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, और छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be। मैं तुमसे 5 years older मीन्स बड़ा हूँ और वो मैं हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो केवल बुक्स पढ़ने से नहीं आती है। लुक एट माँ बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। माँ कभी स्कूल नहीं गई है और बाबा सिर्फ 5th क्लास तक पढ़े हैं। बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। मुन्ना कहते हैं रियली भैया, इज दैट ट्रू? अच्छा भैया, क्या ये बात सच है कि मम्मी पापा इतना कम पढ़े लिखे हैं? मम्मी पढ़ी नहीं है, पापा सिर्फ 5th तक पढ़े हैं। तो मुन्ना को बहुत सरप्राइज होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 70 पे भैया क्या रिप्लाई कर रहे हैं। येस देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। 1000 थिंग्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो उनको तुमसे और मुझसे ज़्यादा पता है। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड। विजडम मीन्स ज्ञान। अगर पूरी वर्ल्ड का भी ज्ञान अगर हम पढ़ लें तो भी माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और बाबा को हमेशा ये राइट होगा, हमेशा ये हक होगा, अधिकार होगा कि वो हमें एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को और हमें सही कर सकें हमारी गलतियों पे। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। अगर मैं आज बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? भैया उससे मुन्ना से क्वेश्चन कर रहे हैं देखने के लिए कि इसका दिमाग क्या काम करता है। मुन्ना कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को बता देता और बाबा जो है वो हॉस्टल आते। भैया कहते हैं आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। मुझे तुमसे इसी आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। बाबा हैं वो अपसेट नहीं होते। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। पहले वो खुद पता करते कि कहाँ क्या गलती है, क्या हुआ है, और फिर वो डॉक्टर को बुलाते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता होता, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्टली सही पता होता कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस। उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज। मुन्ना को आंखों में आंसू आते हैं। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। वॉट यू से इज ट्रू। जो आप कह रहे हैं वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। और भैया मुन्ना को प्यार से हग करते हैं। भैया कहते हैं आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया मुन्ना को कहते हैं मुझे भी खेलना अच्छा लगता है, मुझे भी पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन अगर मैं भी खेलूँगा, देन फिर हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो मुन्ना को भैया की बात समझ में आती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय श्री प्रेमचंद जी। उन्होंने हिंदी में लिखी है और जिसका ट्रांसलेशन आपकी इंग्लिश बुक्स में दिया गया है। ये 2 ब्रदर्स की स्टोरी है। आई होप यू ऑल इंजॉयड। मैंने पहले भी आपको इस स्टोरी से रिलेटेड 2 वीडियोज़ भेजे थे और आज आप इस वाली वीडियो को दोबारा ध्यान से देखेंगे और इस स्टोरी के जो पेजेस हैं उसको अपनी बुक से रीड करेंगे।